हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एंड अर्निंग विद सुनील गुप्ता में। और आज का ये वीडियो बहुत खास और स्पेशल होने वाला है, तो स्किप मत कीजिएगा, बिना स्किप के पूरा देखिएगा। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आपकी टीम सीखने में माहिर रहेगी तब तक आपकी टीम जीतने में एक्सपर्ट होगी। दोस्तों तो मुझे आशा है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए पहले सबसे समझ लेते हैं कि आज की वीडियो का सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट ये है कि एसडी पे को आज हम न्यूट्रल होकर समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज एसडी पे ऑल अबाउट टोटली। आज जो वीडियो में मैं कुछ बताने वाला हूं, इस तरीके से नहीं आपको समझना है कि मैं एक लीडर हूं, मैं काम कर रहा हूं इसके लिए कर रहा हूं, बल्कि कुछ इस तरीके से आपको बताऊंगा कि न्यूट्रल बेसिस होकर आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एसडी पे कर तो रहे हैं बट स्टिल दे आर कंफ्यूज। व्हाई? बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। बहुत सारे लोग हैं जो एसडी पे के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, जूम मीटिंग में समझने के बाद में कहां जाते हैं? चैट जीपीटी, एआई, रोबोट्स, कुछ यूट्यूब पे नेगेटिव वीडियोज हैं, कुछ फेसबुक, कुछ इंस्टाग्राम पे, बहुत सारी चीजें हैं। तो एग्जैक्टली क्या सच्चाई है एसडी पे की, आज हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आपको डिस्क्लेमर समझना बहुत जरूरी है कि यह वीडियो या एसडी पे सिस्टम किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट, स्कीम या स्कैम को प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस से डिजाइन किया गया है। यहां पे जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं ये मेरा अपना सोर्स है जिसका मैंने रिसर्च किया हुआ है। आप किसी भी प्रकार के सिस्टम में इन्वॉल्व होने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूर करें, क्योंकि किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने पर लॉस या प्रॉफिट के लिए सिस्टम या ये वीडियो का चैनल जिम्मेदार नहीं है। तो कृपया ऐसे किसी भी प्रकार के सिस्टम में इन्वेस्ट करने से पहले, इन्वॉल्व होने से पहले अपनी खुद की जांच पड़ताल जरूर करें। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक क्या है कि एसडी पे को हम समझेंगे न्यूट्रल बेसिस पे दोस्तों, विदाउट एनी रॉन्ग इंफॉर्मेशन। फैक्ट क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझना है एसडी पे है क्या। एसडी पे एक एप्लीकेशन है जो मल्टी यूटिलिटी सर्विस पे काम करता है, जिसमें दो पार्ट है। पहला डिजिटल बैंकिंग की तैयारी के साथ वर्कआउट कर रहा है और दूसरा मल्टी यूटिलिटी सर्विसेज पे काम कर रहा है। दोस्तों जैसा आज हम सभी लोग रिचार्ज, लाइट बिल, ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट, गाड़ी बुकिंग ऑनलाइन जो करते हैं, खाना बुकिंग, ऐसे कई सारी सर्विसेज है जिसके ऊपर एसडी पे वर्कआउट कर रहा है पूरी तरीके से। और दूसरा आज आप देख रहे होंगे कि बैंकिंग सेक्टर में डिजिटलाइजेशन का जो ग्रोथ है बहुत तेजी से हो रहा है। तो एसडी पे अपने आप को डिजिटल बैंकिंग में पूरी तरीके से लाने के लिए, स्टेबल होने के लिए तैयारी कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और ऐड ऑन करना बहुत जरूरी है। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसडी पे कोई नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, क्रिप्टो क्राउड फंडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये 100% कॉर्पोरेट लेवल का प्रोजेक्ट है जो ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह वर्कआउट करता है दोस्तों। और एसडी पे अपने एप्लीकेशंस को प्रमोट करने के लिए जो हेल्प लोगों को कर रहा है मार्केटिंग बजट के जरिए, वो रिवॉर्ड पॉइंट दे रहा है। और एज पर इंडियन गवर्नमेंट लॉ रिवॉर्ड पॉइंट देना किसी भी सिस्टम के लिए वैलिड है। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सिस्टम में इन्वेस्टमेंट या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग एक्टिविटी या कोई भी अदर एक्टिविटी को समझ के आप एंटर ना करें। तो आइए दोस्तों समझते हैं सिस्टम की स्टार्टिंग जर्नी के बारे में। सिस्टम स्टार्ट हुआ 2021 में और 2 साल रन करने के बाद में फाइनली जनवरी 2023 में सिस्टम एमसीए अप्रूव्ड हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। एमसीए का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी कंपनी जब एमसीए के अंडर रजिस्टर हो जाती है तो उस कंपनी का जो निगरानी देख रेख होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग होता है दोस्तों। और फाइनली अप्रैल 2024 में सिस्टम अपने खुद के वॉलेट के साथ में एक बड़ी प्लानिंग के लिए आगे बढ़ा दोस्तों, जहां पे 4 सालों के लिए यानी अप्रैल 2024 से लेके मार्च 2028 तक सिस्टम ने, मैनेजमेंट ने प्लानिंग किया कि इस एप्लीकेशन में जो कुछ भी सर्विसेज आएंगी उसका लोग फायदा उठा सके। उसके लिए सबसे पहले इस एप्लीकेशन को लोगों तक पहुंचाना है और लोगों को कुछ बेनिफिट्स देना है, और बेनिफिट्स के तौर पे यूजर को या प्रमोटर्स को रिवॉर्ड पॉइंट देना कंपनी ने चालू किया। आज की बात करें तो दोस्तों फरवरी 2026 में हम आ चुके हैं, तकरीबन 22 महीने से ज्यादा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं रिवॉर्ड पॉइंट देते हुए, और आने वाला लगभग 26 महीना और आपको रिवॉर्ड पॉइंट यहां पे मिलने वाले दोस्तों। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कंपनी जो रिवॉर्ड पॉइंट दे रही है अपने मार्केटिंग बजट से इस एप्लीकेशन को प्रमोट करने के लिए हर एक व्यक्ति को दे रही है। ना ही किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, ना ही किसी प्रकार का गारंटीड रिटर्न्स। यहाँ पे आप यहाँ पे निःशुल्क इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्विसेज का यूज करके भी देख सकते हैं, और जिनको रिवॉर्ड पॉइंट चाहिए वो इस प्रोजेक्ट को समझ के इसमें और भी आगे बढ़ सकते हैं। आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है कि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट का प्लान प्रेजेंटेशन क्या है, वो समझ के आप इसमें आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इन 4 सालों में कंपनी की प्लानिंग है कि 2028 तक 100 करोड़ यूजर के साथ में
एप्लीकेशन में कम से कम 200 से ज्यादा सर्विस हमें लाइव करना है, जहां पे आपकी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक की हर एक एप्लीकेशन की जरूरत सिर्फ एक एप्लीकेशन में पूरा होने वाला है दोस्तों। चाहे आपका मोबाइल रिचार्ज हो, चाहे आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, चाहे आपका खाने पीने से रिलेटेड हो, शॉपिंग से रिलेटेड हो, मार्ट से रिलेटेड हो, या किसी भी प्रकार की एक्टिविटी जो सुबह से लेकर शाम तक जिसके लिए आप 10 या 15 एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, वो सब कुछ एसडी पे के सिर्फ सिंगल एप्लीकेशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि जो मैंने यहाँ पे संक्षिप्त जानकारी दी एसडी पे क्या है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले पायदान की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं एसडी पे को लेके। क्यों कंफ्यूज है? कुछ लोग चैट जीपीटी से डेटा निकालते हैं, कुछ लोग एआई से, कुछ गूगल से, कुछ लोग यूट्यूब पे जाते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। बट उसके पहले मैं बता दूं, किसी भी चीज के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो, जहां तक मेरा मानना है ना, तो उस सेगमेंट से रिलेटेड व्यक्ति से अगर आप बात करो या जो ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व है उनसे बात करोगे ना, तो एक अच्छा आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। टेक्नोलॉजी अच्छी है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, बट टेक्नोलॉजी के द्वारा दी हुई सारी बातें 100% सच हो, बिल्कुल गलत है ये बात। क्योंकि फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, गूगल हो, चैट जीपीटी हो, ये सारे इंसानों के द्वारा बनाए हुए ही मैकेनिज्म है दोस्तों। और जो इंफॉर्मेशन लोग गलत तरीके से या सही तरीके से यहाँ पे डालते वही आपको बताता है। चैट जीपीटी नीचे खुद आपको एक नोट देता है, चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक, सो प्लीज सी योर इंफॉर्मेशन प्रॉपरली एंड वेरीफाइड फ्रॉम योर सोर्स। यानी जिसके ऊपर हम इतने भरोसेमंद तरीके से कहते हैं ना सर, वो भी गलती कर सकता है। दूसरी बात, हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो YouTube पे जाते हैं, सर्च करते हैं और YouTube पे इसके रिलेटेड नेगेटिव वीडियोज बहुत ज्यादा बनी हुई। मैं आपकी बात समझता हूँ, बट मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, सिर्फ वीडियो का थंबनेल देख लेने से या वीडियो के अंदर का कंटेंट देख लेने से सब कुछ नहीं होता। आप जाइए ना, उस वीडियो पे कमेंट कीजिए और उनको पूछिए कि सर जो कुछ भी आपने बताया है इसका कोई ऑथेंटिकेटेड प्रूफ है। मेरे चैनल पे भी एसडीपी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं, बट मैं जो कुछ भी बता रहा हूं फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करता हूं, मैं हवा में बात नहीं करता हूं। क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज करके पैसा कमाने, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं है। मार्केट में वो लोग हैं जिनको ना सब्सक्राइबर मिलते हैं, ना चैनल मोनेटाइज होते हैं, और कुछ इसी प्रकार के सिस्टम कॉपी प्लान और आ रहे हैं इंडिया में, जो लोग यूट्यूबर्स को पैसा देते हैं एसडी पे के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाने के लिए। तो आप भी समझिए ना सर कि जिसको एसडी का एस नहीं पता, डी नहीं पता, वो अगर यूट्यूब पे आके कुछ भी भाषणबाजी दे रहा है और आप उसकी बातों पे बिलीव करते हो, तो यकीन मानना उसका नुकसान हो या ना हो, आपका जरूर नुकसान। इसके लिए मैं कहता हूं कि ना ही मेरी बातों पे विश्वास कीजिए। मैं हो सकता है आपको लगे मैं पॉजिटिव बोलो, जी नहीं, मेरी बातों पे भी विश्वास मत कीजिए, नेगेटिव बातों पे भी विश्वास मत कीजिए। मैं कुछ आपको टूल्स दे रहा हूं, इस टूल के अकॉर्डिंग आप उसको पैरामीटर्स पे खड़े उतारने की कोशिश कीजिए। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली एसडी पे है क्या। और ध्यान दीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं इस दृष्टिकोण से नहीं बना रहा हूं कि मैं लीडर हूं, काम करो, आप मेरे साथ जुड़ो। करना ना करना इट्स योर चॉइस, इट्स अप टू यू। ना ही मैं करने के लिए कहूंगा, ना ही मना करूंगा आपको, ये आपका अपना खुद का निर्णय। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे फिगर्स, आपको कुछ ऐसे टूल दूंगा जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली एसडी पे क्या है, विच इज बियॉन्ड द चैट जीपीटी, यूट्यूब, फेसबुक। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे 2 पार्ट है इस सिस्टम के। ऑफिशियल वेबसाइट है sdpay.co.in, जिसपे आप लॉगिन लेते हैं, अपनी टीम, अपनी ऐप की सारी चीजें चेक करते हैं। और दूसरा पार्ट है हमारा एसडी पे एप्लीकेशन, जो प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पे अवेलेबल है। तो आइए वन बाय वन कुछ टूल्स के जरिए दोनों को वेरीफाई करते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन को वेरीफाई करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एप्लीकेशन एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, और दोनों पे लगभग 4.4 से लेकर 4.6 की रेटिंग है। तो इसके बारे में गूगल क्या कहता है उसी से जानकारी लेते हैं। मैं यहाँ पे सर्च किया हूं किसी एप्लीकेशन का अगर एप्पल स्टोर या प्ले स्टोर पे 4.6 की रेटिंग है तो उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये खुद बता रहा है। 4.6 रेटिंग मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। सिंपली समझो, 4.5 से 5 मतलब एक्सलेंट, हाईली पॉजिटिव है। 4 से लेके 4.4 तक गुड है। 3 से लेके 3.9 तक एवरेज है, जबकि हमारा 4.4 है, राइट। प्ले स्टोर या iOS ऐप स्टोर पर 4.6 का मतलब होता है ज्यादा यूजर को ऐप पसंद आई है, फीचर्स, परफॉर्मेंस और यूएक्स स्ट्रांग है, ट्रस्टवर्दी और वेल रिसीव्ड ऐप माना जाता है। बस एक चीज चेक करनी है कि टोटल रिव्यूज कितनी है, क्या 100-200 रिव्यूज हैं या ज्यादा है। तो आप जाके प्ले स्टोर पे चेक कर सकते हैं, हमारे पास 5000 से भी ज्यादा रिव्यू अवेलेबल है। तो अब मैंने इसको कमांड दे दिया कि 5000 लोगों ने रिव्यू किया है। अब ये क्या कह रहे हैं देखिए, फिर तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव सिग्नल है। 4.6 रेटिंग, 5000 प्लस रिव्यू का मतलब होता है ऐप जनरली लोगों को पसंद आ रहा है। रेटिंग फेक या रैंडम होने के चांसेस बिल्कुल नहीं, क्योंकि फेक रेटिंग 2, 4, 10, 20, 50 लोगों की हो सकती है, 5000 लोगों की नहीं हो सकती है। प्ले स्टोर या iOS दोनों पर ट्रस्टवर्दी और वेल एक्सेप्टेड ऐप है। मार्केट में ऐप की क्रेडिबिलिटी अच्छी है दोस्तों।
इंडस्ट्री प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए, इंडस्ट्री प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो 1 के रिव्यू अगर किसी के पास में है तो डिसेंट बोला जाता है, 5 के रिव्यू मतलब सॉलिड एडॉप्शन है, और 10 के मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग। तो फिलहाल 5 के अपन क्रॉस कर चुके हैं, बहुत ज्यादा 10 के भी क्रॉस कर जाएंगे। तो ये हो गया प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर के अकॉर्डिंग आपको एनालिसिस। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, वेबसाइट को एनालिसिस करते हैं दोस्तों, hdpay.co.in, ठीक है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जो सेकंड ऑप्शन है, एक सिस्टम है जिसका नाम ट्रैक्शन। ट्रैक्शन क्या है, मैंने यहां पे सर्च किया व्हाट इज ट्रैक्शन और ये क्या करता है, डिटेल हिंदी में बताओ। ट्रैक्शन एक प्रमुख वैश्विक प्राइवेट मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। सरल भाषा में तो कहें तो दुनिया भर के जो स्टार्टअप्स हैं और निजी कंपनियां यानी प्राइवेट कंपनीज के बारे में जानकारी देने वाली डेटा प्रोवाइडिंग कंपनी है दोस्तों। इसे 2023 में वेंचर कैपिटल फर्म्स के पूर्व पेशेवर नेहा सिंह और अभिषेक गोयल ने शुरू किया था दोस्तों। ये क्या करता है, सारी जो भी प्राइवेट कंपनी है, जो स्टार्टअप है, स्टार्टिंग फेज में है, उनके डेटा को एनालिसिस करता है। उसके बाद ये रैंकिंग प्रोवाइड करता है कि एग्जैक्टली आपके सिस्टम का या कंपनी का या एप्लीकेशन का रैंकिंग क्या है। तो हम यहाँ पे देखेंगे एचडीपे की रैंकिंग क्या है। तो दोस्तों जब मैं इसकी रैंकिंग ढूंढने गया तो आपको याद होगा हमारा पुराना वीडियो जो मुकेश लोधी सर का था, उस समय फिनटेक यानी पे सेक्टर में, जैसे बहुत सारी पे कंपनियां काम कर रही हैं आप जानते हैं, 182 प्लस एप्लीकेशन में जो एचडीपे की रैंकिंग थी अप्रोक्सीमेटली 157 है वो 154 यानी 197 या 154 रैंक पे थी। लेकिन आज करंटली जब फरवरी 2026 में वीडियो बना रहा हूं तो ये 100वें स्थान पर आ चुका है। देखिए यहां पे दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन के डेटा अनुसार एचडीपे अपनी श्रेणी वॉलेट इनेबल्ड पेमेंट सॉल्यूशन में कुल 157 एक्टिव कॉम्पिटिटर्स में 100वें स्थान पे आ चुका है। 157 से 100वें स्थान पे आ चुका है। यहां पे मैंने लिस्ट वाइज भी कंपनी का डेटा निकाला तो आप यहां देख सकते हैं, बहुत सारी कंपनियों के नाम दिए हुए। इसके हिसाब से जब नीचे जाएंगे आपको तो 100वें नंबर पे क्या आता है, ये देख सकते हैं एचडीपे 23 आउट ऑफ 100% अनफंडेड कंपनी। यही तो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं टेक्निकल सेशन में कि ये कंपनी नॉन फंडेड कंपनी है। अब हम नेक्स्ट टूल्स की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है स्कैम एडवाइजर। स्कैम एडवाइजर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी वेबसाइट हम यूज करते हैं, किसी भी प्रकार की वेबसाइट को, उसको जब सर्च करते हैं तो अपने टूल के द्वारा वो बताता है इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर्स क्या है। तो हम फाइनली आ चुके हैं स्कैम एडवाइजर की वेबसाइट पे। यहाँ पे देखो आपको नॉर्म वेबसाइट डालने का ऑप्शन दे रहा है, क्विक चेक फॉर स्कैम। तो मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट हमें चेक करना है तो मैंने डाल दिया www.esdpay.co.in, राइट। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये वेबसाइट है। तो अब यहाँ पे आपको देखना है, इसका मैं डाल दिया सर्च पे चले गया तो आप लाइव देख सकते हैं। यहाँ पे सर्च कर रहा हूं, सर्च करने के बाद आपके सामने रिजल्ट आएगा कि एचडीपे के बारे में स्कैम एडवाइजर का क्या कहना है। यहाँ पे मैंने डाल दिया वेबसाइट और ये चेक स्कैम पे डाल दिया दोस्तों। अभी देखते हैं क्या बताता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, अरे वाह। आप देख सकते हैं स्कैम एडवाइजर ने यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 का डेटा दिया है। मैं एक बार फिर से इसको चेक करके आपको बताता हूँ। इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ये चलेगा scamadvisor.com पे, रिफ्रेश हो जाएगा ताकि किसी को ये ना रह जाए। ये देखिए क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या डाला, www.hdpay.co.in और स्कैम एडवाइजर ट्रस्ट स्कोर क्या है, 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर दिया दोस्तों। और इसके कुछ पॉजिटिव हाइलाइट्स भी दिए आप देख सकते हैं। दिस वेबसाइट इज डीम्ड टू बी पॉपुलर बाय ट्रैंको विद अ रैंकिंग ऑफ 50। This website has received positive reviews. The SSL certificate is valid and this website is safe according to DNS filter. ये भी एक टूल है, मैं नहीं कह रहा हूं ये टूल मेरे घर का नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अब दोस्तों लास्ट आपको बता दूं कि एक और टूल हमारे पास में है MCA, क्योंकि बहुत सारे हमारे यूजर हैं जो MCA क्या पता नहीं। MCA मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है। और यहाँ पे किसी भी सिस्टम का रजिस्टर होना मतलब वो कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की निगरानी में होता है। डिस्क्रिप्शन में कंपनी का CN नंबर दे रहा हूं, mca.gov.in पे जाना है, वहां पे मास्टर्ड LLP पे ऑप्शन पे जाना है और आप खुद इसका CN नंबर डाल के देख सकते हो। ESD है वो किसी प्राइवेट लिमिटेड आपको रजिस्टर्ड कंपनी के तौर पे मिलेगी दोस्तों। तो आप यहाँ पे सारे टूल्स मैं आपको दे चुका हूं। इसके बाद भी अगर आपके कोई दिमाग में कोई डाउट है, आई एम सॉरी, आई कांट डू एनीथिंग, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि ये वीडियो मैं न्यूट्रल पर्पस से बना रहा हूं। मेरा काम है जो इंफॉर्मेशन मैंने मेरे नॉलेज के जरिए गेन किया है वो आप तक पहुंचाना है। अब आपको इसके बारे में इसके जानकारी मिलने के बावजूद भी सोशल मीडिया पे ढूंढना है, यूट्यूब पे ढूंढना है, इंस्टा पे ढूंढना है, ChatGPT पे ढूंढना है, गूगल पे, जहां ढूंढना चाहते हो ढूंढ सकते हो। और अगर आप सेटिस्फाइड हो तो कर सकते हो, नहीं सेटिस्फाइड हो इट्स अप टू यू। मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि मैं हमेशा जानता हूं दोस्तों एक घोड़े को नदी तक लेके जाया जा सकता है
पानी नहीं पिलाया जा सकता है। किसी के आगे आप थाली परोस सकते हो, खाना उसके मुंह में नहीं डाल सकते हो। ये प्रयास तभी संभव होंगे जब वो व्यक्ति या घोड़ा खुद चाहे पानी पीने के लिए या व्यक्ति चाहे खाना खाने के लिए। तो मेरा ड्यूटी यहां तक था, मैंने सारी चीजें आपके सामने रख दी है। आगे क्या करना है क्या नहीं करना डिसीजन अप टू यू, क्योंकि मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मौके कई बार मिलते हैं। बहुत सारे लोग मौकों को मौका समझ के काम करते हैं, लाइफ बना डालते हैं, और कुछ लोग मौकों को धोखा समझते हैं, समय बीत जाता है और बाद में सिर्फ रिग्रेट रहता है। आप मौके को मौका समझ के काम करने वाले व्यक्ति बनना चाहते हो या मौके को धोखा समझ के, ये डिसीजन आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा होगा, आशा करता हूं कि एक अच्छा नॉलेज मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बने कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, जबरदस्त रहें।